Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship for bachelor's, masters and PhD students. This scholarship is offered by the government of Russia. तो अगर आप जो है रशिया में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अब रशिया में जो है मैंने ऑलरेडी ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है. उसमें जो है बच्चों ने अप्लाई किया था, टेस्ट वगैरह भी दे दी हैं. लेकिन अब जो है ये दूसरा स्कॉलरशिप है. अगर आप उस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सके तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन रशिया, जो कि आपके पास रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है. इसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हो. आप अगर किसी भी फील्ड से हो, आप अगर किसी भी डिग्री लेवल से हो, तो आप इसमें अभी अप्लाई कर सकते हो. और इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करोगे. लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना भी मत भूलिएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर एप्लीकेशन प्रोसेस. लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ. रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2025 टू 2026 के एप्लीकेशंस जो है वो ओपन हो चुके हैं. इसमें जो है तमाम नेशनलिटी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. तो इधर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. इसके अलावा बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के जो है ये सारे डिग्री लेवल्स हैं. इसमें मीन्स के तमाम डिग्री लेवल्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम डेडलाइंस की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 इसका डेडलाइन है. तो आप जो है आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन यू शुड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल. जोन से भी स्कॉलरशिप होता है उसमें से आपने जल्दी ही अप्लाई करना होता है, ताकि आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएं. उसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में आपको जो है मंथली स्टाइपेंड मिलेगा. मींस कि आपको मंथली पैसे मिलेंगे. उसके अलावा जो है आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगी. फ्री अकोमोडेशन के साथ साथ आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी. मींस के आपकी फुल ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगी. आपको इस स्कॉलरशिप में किसी किस्म की कोई ट्यूशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है. अब इस स्कॉलरशिप की बेस्ट बात यह है कि ना तो इसमें आपको किसी एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत है, ना तो आपको किसी GRE GMAT की ज़रूरत है, और ना तो आपको कोई IELTS वगैरह देने की ज़रूरत है. अब आप अप्लाई कैसे करोगे? तो अप्लाई करने के लिए जो है आप एजुकेशन इन रशिया के वेबसाइट पे आओगे. इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आपने जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है और आपके पास जो है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा. और इस वेबसाइट के थ्रू जो है आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि होता है एजुकेशन इन रशिया का वेबसाइट. अगर आप यहाँ पे अपना एजुकेशन लेवल दे के, अपना एरिया ऑफ एजुकेशन दे के जो है वो सर्च कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटीज़. क्योंकि इस एप्लीकेशन में अपनी यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम जो है अपने लिस्ट करने होंगे कि मैं इस यूनिवर्सिटीज़ में और इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहा हूँ. लेकिन वो करने से पहले आप यहाँ पे अपनी रिसर्च कर सकते हो. यहाँ पे आप अपने एजुकेशन लेवल जो है वो चूज़ करो. फॉर एग्जांपल मैंने करना है मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई, तो मैं यहाँ पे मास्टर्स चूज़ करता हूँ. और उसके बाद जो है एरिया ऑफ एजुकेशन में आप अपना कोई सा भी एरिया चूज़ कर लो कि मैं इस एरिया में पढ़ना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैंने पढ़ना है एग्रीकल्चर में, तो मैं ऊपर एग्रीकल्चर चूज़ करके नीचे सर्च पे क्लिक कर लूँगा. और फिर मेरे पास जो है सारे जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे. इन ऑप्शंस में जो है मेरे पास तकरीबन 260 प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं. इन 260 प्रोग्राम्स में मैं अपनी सारी डिटेल्स वगैरह देख लूँगा कि मैंने कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करना है और कौन से प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं मेरी फील्ड के रिलेटेड. तो आप इसमें से अपने प्रोग्राम्स वगैरह शॉर्ट लिस्ट कर लो और अपने पास जो है नोट डाउन कर लो. प्रोग्राम वगैरह नोट डाउन आपने कर लिए, उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अब आपने कैसे एप्लीकेशन अपना स्टार्ट करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है. रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा. यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स डालने के बाद जो है अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है. सबसे पहले आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, जो कि आपका सर नेम होता है. उसके बाद आपने फर्स्ट नेम अपना लिख लेना है. वो लिखने के बाद जो है कंट्री में आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है. मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा. उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देना है. ईमेल एड्रेस देने के बाद जो है आप नीचे अपना पासवर्ड चूज़ कर लोगे, अपनी मर्ज़ी का जौन सा भी पासवर्ड आप चूज़ करना चाहते हो. पासवर्ड लिखने के बाद जो है आप नीचे आपको जो कोड नज़र आ रहा होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है. वो लिखने के बाद जो है आप एग्री करोगे इन दो ऑप्शंस को, और फिर आपने यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लेना है. रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक्टिवेशन लिंक जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे आपको रिसीव हो जाएगा. आप उस लिंक के थ्रू जो है अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लो. तो मेरे ईमेल के इनबॉक्स में जो है मुझे लिंक रिसीव हो गया है, मुझे मैसेज रिसीव हो गया है एजुकेशन इन रशिया की जानिब से. तो मैं यहाँ पे जो है कंफर्म पे क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लूँगा. कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो है योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड का जो है वो ऑप्शन मेरे पास आ गया है. मींस के मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है. अब मैंने सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है. तो मैं यहाँ पे मेन पेज पे क्लिक कर लूँगा और फिर मैं दोबारा मेन पेज पे आ जाऊँगा. यहाँ से जो है मैंने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है.
लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास साइन इन के ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद जो है मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देना है और फिर मैंने यहाँ पे साइन इन अपना अकाउंट कर लेना है। साइन इन करने के बाद जो है आपके पास आपका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन पोर्टल पे आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी है और अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आपको ये प्लस नाइन नज़र आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करके अपनी पर्सनल फोटोग्राफ जो कि आपकी फॉर्मल फ़ोटो होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपसे पर्सनल डेटा मांगा गया है तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखोगे जो कि आपका सर नेम होता है। उसके बाद जो है आपके पास रशियन का ऑप्शन भी है कि आप रशियन में अपना लास्ट नेम लिख लो। अगर आप रशियन में नहीं लिखना चाहते तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दो, सिंस इनके साथ रेड मार्क नहीं है तो ये फिल करना लाजमी नहीं है। उसके बाद जो है आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख लोगे इंग्लिश में। उसके बाद जो है आपके पास मजीद दोबारा रशियन में लिखने का ऑप्शन है कि आप फर्स्ट नेम और मिडिल नेम रशियन में लिख लो। तो अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इनको भी आप एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ है तो या आप यहाँ पे अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिख लोगे। उसके बाद जो है आपके पास डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है तो डेट ऑफ बर्थ में आप अब साइड पे अपने कैलेंडर पे क्लिक करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे। मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने यहाँ पे जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी जेंडर चूज़ करनी है, मेल हो या फीमेल। उसके बाद आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपसे फैमिली स्टेटस पूछा गया है। फैमिली स्टेटस में आपने सिंगल या मैरिड ऑप्शन अपना चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस हैं तो अगर आप जो है अपनी कंट्री के नेशनल्स हैं तो आपके लिए ये रेलेवेंट नहीं है। अगर आप रेफ्यूजी वगैरह है तो फिर आप यहाँ पे रेफ्यूजी चूज़ कर लो। उसके बाद आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपसे जो है सिटीजनशिप के बारे में पूछा गया है। सिटीजनशिप में आप अपनी सिटीजनशिप चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास अगर मज़ीद सिटीज़नशिप्स हैं तो आप ऐड पे क्लिक करके मज़ीद सिटीज़नशिप्स की डिटेल्स भी डाल सकते हो। उसके बाद आपके पास वीज़ा इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है तो पाकिस्तान से हमें वीज़ा रिक्वायर्ड होता है तो मैं यहाँ पे वीज़ा रिक्वायर्ड का ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। वीज़ा रिक्वायर्ड का ऑप्शन चूज़ करने के बाद जो है कंट्री ऑफ वीज़ा इशू में जो है आप अपनी कंट्री चूज़ करोगे जहाँ से भी आपको आपका वीज़ा इशू होने वाला होगा। तो आप यहाँ पर अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपसे जो है कैंडिडेट्स पासपोर्ट डिटेल्स मांगी गई है तो यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लोगे। मैं यहाँ पे डमी डेटा डाल रहा हूँ, आप अपने पासपोर्ट का नंबर सिंपली लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आपके पास डेट ऑफ इशू होगा तो ये आपके पासपोर्ट पे आपका पासपोर्ट के डेट ऑफ इशू नज़र आ रहा होगा, वो आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आप डेट ऑफ एक्सपायरी भी अपने पासपोर्ट से देख के वो यहाँ पे लिख लोगे। मैं रैंडम डेट यहाँ पे वैसे लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपसे जो है एड्रेस मांगा गया है, रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री सबसे पहले चूज़ कर लोगे। कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना पोस्ट कोड लिख लोगे। पोस्ट कोड आप अपने एरिया का जो है वो गूगल पे सर्च करके लिख सकते हो। वो लिखने के बाद जो है आपसे यहाँ पे रीजन या स्टेट पूछा गया है तो आप यहाँ पे जो है अपने प्रोविंस का नाम लिख लो। वो लिखने के बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपसे सिटी स्लैश टाउन पूछा गया है तो आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का या फिर अपने टाउन का यहाँ पे नेम लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मैं रैंडम जो है वो नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी फुल स्ट्रीट एड्रेस लिख लोगे जो जिसमें आपके पास हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट वो सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं वैसे डमी डेटा डाल लेता हूँ, आप अपना एड्रेस फुल यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी लेटेस्ट एजुकेशन डालनी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी क्या है। तो अगर आप जो है एफएससी पास हो तो आप एफएससी चूज़ कर लो। आपने बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स चूज़ कर लो। आपने मास्टर्स किया हुआ है तो वो चूज़ कर लो। अब फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा बैचलर्स। बैचलर्स के लिए मेरे पास यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिग्री का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिग्री चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है नेम ऑफ़ द एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम तो आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख लोगे जहाँ से भी आपने अपना बैचलर्स किया है। मैं रैंडम यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपने अपनी कंप्लीट यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है जहाँ से भी आपने अपना लेटेस्ट डिग्री हासिल किया। अगर आप जो है लेटेस्ट एजुकेशन आपका है सेकेंडरी एजुकेशन जो कि एफएससी पास जो है जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फिर यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करेंगे। तो सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करने के बाद नीचे आप अपने कॉलेज का नाम लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आपके पास कंट्री का ऑप्शन है तो आप सिंपली अपनी कंट्री यहाँ पे चूज़ कर लोगे जिस भी कंट्री आपने अपना एजुकेशन किया है। उसके बाद जो है सिटी है तो आप यहाँ पे अपनी सिटी लिख लोगे जिस भी सिटी से आपने अपना एजुकेशन किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैचलर्स की डिटेल डाल रहा हूँ तो मेरा जो है बैचलर्स मैंने लाहौर ब्रांच से फॉर एग्जांपल किया है तो मैं यहाँ पे लाहौर चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एड्रेस लिख लूँगा। जो भी मेरी यूनिवर्सिटी का एड्रेस होगा वो आप गूगल से देख के अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर लो। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2024 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है तो मैं यहाँ पे 2024 लिख लूँगा। उसके बाद जो है
आपके पास कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैंने पास मेरा एड्रेस नज़र आ रहा है जो मैंने दिया था रजिस्ट्रेशन का टाइम, और यहाँ पे जो है मैं अपना फ़ोन नंबर लिख लूँगा। यहाँ पे मैं डमी फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। आपने अपना फ़ोन नंबर सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे जो है आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स डालो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ अपने ब्रदर की डिटेल, तो मैं यहाँ पे ब्रदर चूज़ कर लूँगा। अगर आपने फादर की डालनी है, हस्बैंड की डालनी है, मदर की डालनी है, जिसकी भी डालनी है आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। ब्रदर चूज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे अपने ब्रदर का फुल नेम लिखूँगा। सबसे पहले मैं जो है उसका लास्ट नेम लिख लेता हूँ। ये मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ। आप अपना जिस भी रिलेशनशिप में आपने जो है वो चूज़ किया है उसका फुल नेम आप यहाँ पे लिख लोगे। पहले जो है आप उनका लास्ट नेम यहाँ पे लिखोगे, और फिर आप जो है यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर अहमद अली है तो मैं यहाँ पे अहमद लिख लूँगा और ऊपर अली लिख लूँगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे उनका फ़ोन नंबर लिख लेना है, जो भी आपके रिलेटिव का फ़ोन नंबर होगा जिसकी डिटेल्स जो है आप यहाँ पे डाल रहे हो। मैं यहाँ पे डमी फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आप उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नीचे, नीचे आप उनकी सिटीजनशिप चूज़ कर लोगे, जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं तो आप उनकी सिटीजनशिप यहाँ पे लिख लोगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी आप डाल रहे हो। उसके बाद जो है आप उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लोगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो है आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ का है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो और आप जो है किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लिस्ट डाउन करोगे। सबसे पहले जो है आपसे प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। प्रोग्राम में सबसे पहले आपने फॉर्मेट चूज़ करना है जिसमें आपका इन पर्सन ही होगा, मीन्स कि हमने रशिया जाके रशिया में फ़िज़िकली ही पढ़ना है। इन पर्सन चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे एजुकेशन लेवल है, तो आप अपना एजुकेशन लेवल चूज़ करोगे जिस भी एजुकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे मास्टर्स चूज़ करूँगा। अगर मैंने अंडर ग्रेजुएट मीन्स के बैचलर्स के लिए अप्लाई करना होता तो मैं अंडर ग्रेजुएट चूज़ करता। अब अगर मैंने मास्टर्स के लिए करना है तो मैं मास्टर्स चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है आप आ जाओगे नीचे, नीचे आपने जो है अपनी फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ करनी है कि किस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो ये यहाँ मेरे पास जो है वो काफ़ी सारे फील्ड्स के ऑप्शन है। इन फील्ड्स में से मैं किसी भी अपनी मर्ज़ी के फील्ड में अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बायोलॉजी में अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी चूज़ कर लेता हूँ। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है। तो मेरे पास जो है मेरा प्रोग्राम और प्रोग्राम का लेवल चूज़ हो गया। अब मेरे पास जो है यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है। तो इसमें आप जो है 6 यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने प्रेफरेंस वाइज रैंक वाइज यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लोगे। फर्स्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपने ध्यान से डालनी है, जो आपकी बेस्ट प्रायोरिटीज़ होगी वो फर्स्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ होगी। तो उसकी सारी डिटेल्स जो है आप देख लो, उनकी रैंकिंग्स वगैरह सब कुछ आप वो भी देख लो कि आपके जो है ये प्रोग्राम आपने चूज़ किया है वो ऑफ़र कर रहा है एटसेट्रा। तो वो सारा आप देख के यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट डाउन करोगे। लिस्ट डाउन जो है प्रेफरेंस वाइज आप करोगे। अब आप जब लिस्ट डाउन करोगे तो आप इन 6 यूनिवर्सिटीज़ में से मॉस्को से मैक्सिमम 2 यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हो, और फिर सेंट पीटर्सबर्ग से भी आप मैक्सिमम 2 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हो। तो आप जो है इस बात का भी ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे जो है मैंने रैंडम 6 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लिया। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और रिसर्च करके अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे चूज़ कर लोगे। यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने के बाद जो है नीचे आपसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपके पास यहाँ पे रशियन का चूज़ किया गया है। तो रशियन में जो है आपने यहाँ पे नो एक्सपीरियंस चूज़ कर लेना है कि हमें रशियन नहीं आती। उसके बाद जो है आप नीचे यहाँ पे आई वुड लाइक टू अटेंड अ प्रिपरेटरी रशियन कोर्स चूज़ कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड पे भी क्लिक करोगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे इंग्लिश भी चूज़ कर लेना है कि इंग्लिश हमें आती है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लूँगा। उसके बाद प्रोफिशिएंसी लेवल में जो है मैं अपनी प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वो चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आप मज़ीद अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके मज़ीद लैंग्वेजेस भी डाल सकते हो। वो डालने के बाद जो है आप आ जाओगे नीचे, नीचे आपसे जो है यहाँ पे एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपने लास्ट 2 इयर्स में कोई सी भी एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है और उसमें जो है आपका अच्छा स्कोर आया है, अच्छा रिजल्ट आया है, तो आप जो है एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स के सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने कोई से भी लास्ट 2 इयर्स में दी है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या रशियन हो, जो उनसे भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो आपके एकेडमिक मीन्स के आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे मज़ीद आपको बताया गया है कि अगर आपने रीजनल, लोकल या नेशनल लेवल पे भी कोई एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है इंटरनेशनल्स वगैरह को छोड़ के, तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लिया है तो उसकी डिटेल्स आप ऊपर डालोगे। अगर आपने लोकल, रीजनल, नेशनल लेवल
में पार्टिसिपेट किए हैं तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल लोगे। उसके बाद है एथलेटिक अचीवमेंट्स, तो अगर आपने जो है कोई भी एथलेटिक अचीवमेंट्स ली है पिछले 2 साल में तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। मीन्स कि अगर आपने कोई स्पोर्ट्स वगैरह में पार्ट लिया है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह में जो है मैचेस जीते हैं, किसी रीजनल लेवल पे किया है, किसी भी लेवल पे आपने अगर स्पोर्ट्स वगैरह कोई और एथलेटिक अचीवमेंट्स की है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अदर डेटा में भी मज़ीद डिटेल्स डाल सकते हो, जो कि आपका होगा पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो के लिए जो है आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का लिंक डाल सकते हो और फिर आप यहाँ पे मज़ीद अपनी डिटेल्स लिख सकते हो कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपके क्या प्लान्स हैं एक्सेट्रा, और यहाँ पे आप जो है अपने मज़ीद अचीवमेंट्स के बारे में भी लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी चीज़ नहीं है अचीवमेंट्स में तो आप जो है इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप डालो तो ये आपके लिए जो है वो प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में जो है आपने जीपीईजी, जीपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स का साइज़ जो है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तमाम डॉक्यूमेंट्स मिला के जो है उनका साइज़ 60 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है आपके पास कंसेंट टू पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है आप सील ऑफ कंसेंट पे क्लिक करोगे। सील ऑफ कंसेंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये जो है कंसेंट का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म में जो है आपने सिंपली यहाँ पे अपना डेट लिखना है, फिर आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है, और वो करने के बाद आप इसको स्कैन करके दोबारा अपलोड कर लोगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, इस पर डेट और सिग्नेचर डाल के इसको वापस से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके इसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। उसके बाद जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर सिलेक्शन स्टेज 1, तो इसमें जो है आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। पासपोर्ट के लिए जो है आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे डिटेल आएगी कि आपका पासपोर्ट जो है एटलीस्ट 18 मंथ तक जो है वो वैलिड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ योर अराइवल इन रशिया। तो आप जब रशिया पहुँचोगे सितंबर में नेक्स्ट ईयर, तो तब से लेके 18 मंथ्स तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो वो वैलिड पासपोर्ट आप यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दोगे। उसके बाद जो है आपके पास एजुकेशन डिग्री का ऑप्शन है, तो इसमें आपको बताया गया है कि आपने अपनी लेटेस्ट एजुकेशन की डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है। तो अगर आपने बैचलर्स किया है तो बैचलर्स की डिग्री अपलोड करोगे, मास्टर्स किया है वो करोगे, एफएससी की है तो वो करोगे। अब फॉर एग्जांपल जो है मैंने बैचलर्स किया है तो मैं बैचलर्स की डिग्री अपलोड करूँगा, लेकिन इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री अभी नहीं है, आपको अभी डिग्री नहीं मिली, आप अभी जो है वो वेट कर रहे हो डिग्री का 8th सेमेस्टर में हो, या फिर अगर आप जो है डिग्री आपको नहीं मिली, आप ख़त्म भी कर चुके हो, तो आप यहाँ पे जो है प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप जो है सिंपली यहाँ पे अपना एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हो। अब यू विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड अ नोटराइज्ड ट्रांसलेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इफ़ यू आर सेलेक्टेड टू स्टडी इन रशियन फेडरेशन। अब फिलहाल जो है आप उसको ऐसे ही अपलोड कर दो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे उसका नोटराइज्ड और ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो अपलोड करना है अगर आप सेलेक्ट होते हो। अब यहाँ पे जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए 2 रैंडम फाइल्स अपलोड कर ली हैं। स्टेज के डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स तब अपलोड करने होंगे जब आपकी सिलेक्शन होगी, लेकिन आप जो है शायद अभी भी अपलोड कर सकते हो जो से आपके पास होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आप अपने टेस्ट के रिजल्ट जो है वो अपलोड करो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करो। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका होना चाहिए कि आपका हेपेटाइटिस, टीबी वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है आपके पास पासपोर्ट का ट्रांसलेटेड कॉपी, मींस के आपका पासपोर्ट जो है वो रशियन में ट्रांसलेटेड होना चाहिए और नोटराइज्ड होना चाहिए, तो उसकी कॉपी आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एजुकेशन डिग्री है, तो यह भी आपकी रशियन में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए और नोटराइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद जो है नेगेटिव HIV टेस्ट जो है वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपलोड करने हैं सेकेंड स्टेज में। उसके बाद आपके पास है रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स, तो नंबर फर्स्ट पे जो आपको नज़र आ रहा है स्टेटस वाला, ये आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हम रशियन जो है वो सिटीजन नहीं है। यहाँ पे आप जो है मार्क पे क्लिक करके इसकी डिटेल्स भी देख सकते हो। उसके बाद जो है आपके पास है डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग नॉलेज ऑफ रशियन लैंग्वेज, तो अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है, आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसके आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके कोई पब्लिकेशंस है जो कि जो है वो PhD और मास्टर्स वालों के होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स जो है ये अपलोड करना लाजमी नहीं है, अगर आपके पास है तो कर लो, अगर नहीं है तो इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। उसके बाद जो है आप नीचे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करोगे।
तो इस डॉक्यूमेंट्स में जो है आपने जस्ट यहाँ पे कंसेंट वाला डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे सील ऑफ कंसेंट पे क्लिक करके साइन करके अपलोड कर लेना। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और अपनी ओरिजिनल डिग्री अपलोड करनी है। वो अपलोड करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सेकंड स्टेज के डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन है। इनमें से अगर आपके पास कुछ है तो वो अपलोड कर लो, अगर नहीं है तो इसको आप जो है वो सेकंड स्टेज में ही अपलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स जो है ये रिकमेंडेड है, अगर आपके पास है अपलोड कर लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट फाइनल स्टेज आ जाएगा। नेक्स्ट जो है उस आपके पास सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे जो है सबमिट में आपने पहले क्या करना है, पहले आपने यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जो भी आपने फिल किया है उस प्रिंट करके जो है आपने रिव्यू करना है और साइन कर देना है। स्कैन करने के बाद जो है यहाँ पे आपने उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप अपलोड अ फाइल पे क्लिक करोगे और अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे साइंड एप्लीकेशन को यहाँ पे अपलोड कर दोगे और फिर नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा इजी सा मेथड है, इसमें आपके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन का प्रोसेस है और इसमें आपके पास जो है वो अच्छा चांस भी है सिलेक्शन का अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई सजेशंस है तो वो भी बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।